नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। राइट, यहाँ आपके 4 पार्ट दे रखे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर हमने करेक्ट ऑप्शन पिक आउट करना है, उसे हमने सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। जैसे ये दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये दे रखा है, ये दे रखा है। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। आइडेंटिटीज कौन सी कहाँ यूज होगी उसका यूज करना है। और प्रैक्टिस अगर इससे पहले वाले क्वेश्चंस की है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखो और सीखने का काम करो। चलो, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 1 9 8 और 0 किसके इक्वल होता है? ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो बेटा, यहाँ क्लियर दिख रहा है हमें कि 9 कॉमन है जी, 9 कॉमन ले लीजिए। ये आपका sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ जाता है। ठीक है, देखो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है। याद करो, हमने एक्सरसाइज 8.3 का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था आइडेंटिटीज का। अगर नहीं आपको ये समझ में आ रहा तो वो आइडेंटिटीज का पार्ट देख लीजिए। वैसे भी यहाँ मैं क्लियर करा दूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये मेरी आइडेंटिटी है। ऑब्वियस है, थीटा यहाँ पर एंगल ए है, तो क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और 9 बन जा 9। मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है आपका? ये जस्टिफिकेशन भी है हमारा। देखिए, पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। देखो समझ लीजिए आप साथ साथ, यहां पर जो रेशियोज हैं, और दूसरे में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये किसके इक्वल है? तो यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यूज हैं इसकी 0 1 2 -1। हम लोगों को अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो बेस रेशियो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। अगर वैसे आपको आता है तो बात अलग है। चलो, बेस रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्या आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे इसका पहले? अगर आप बेस रेशियोज में पहले नहीं तोड़ना चाहते तो क्या आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? ये देख लीजिए भाई, मल्टीप्लाई करें पहले फिर बाद में बेस रेशियोज में लें, या पहले बेस रेशियोज में कन्वर्ट कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। चलो, बेस रेशियोज में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, पहले ब्रैकेट में ये हो जाएगा। दूसरे में 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। देखो, अगर आपको ये आइडेंटिटीज पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है, cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और cosec थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साइन और cos के टर्म में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं, इन्हें हमने अगर cos थीटा यहाँ क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। पहले ब्रैकेट में मेरा ये आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ मैंने तीनों में साइन थीटा क्या ले लिया, एलसीएम आया मेरा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में
साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर पोर्शन मैंने यहां रख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। हमेशा मल्टीप्लिकेशन जब होता है फ्रैक्शंस का तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। साइन कॉस थीटा मैंने यहाँ रख लिया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, पहला पार्ट है मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों में। दूसरा पार्ट है +1 और इसमें -1। तो a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन जाएगी आपकी। यहाँ हमने क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर कर देना है और ये माइनस में 1 का स्क्वायर कर देना है। देखो आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करनी है हमने यहाँ पर। कैसे करनी है, क्योंकि ये आपके cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा है ना। a की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू क्या रखी है हमने, जैसे a स्क्वायर है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का 1 और माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का b और माइनस का b, b स्क्वायर माइनस का आ गया तो माइनस का 1 स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। पुट कर लीजिए आइडेंटिटी। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखें या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखें, b स्क्वायर को इसके साथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जब स्क्वायर करता हूँ तो क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -1 का स्क्वायर है, इसको मैं -1 ले लूंगा। डिनोमिनेटर में मेरा पार्ट है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो बेटा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी याद रखो मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखो मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी, अगर वो आइडेंटिटीज आपने कर ली हो, फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, तो ये बहुत ही इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस आपके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आप देख रहे हो 1 के इक्वल होता है, और प्लस का 2 साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये +1 और -1 ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके, ठीक है। न्यूमरेटर में मेरा क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में बचा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका, क्वेश्चन क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और इसमें देखिएगा सेकंड पार्ट इसका 0, 1, 2 और -1 में ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको आइडेंटिटीज हर हालत में सीखनी होंगी। कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर वो आती हैं तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। पार्ट 2 क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। शकल पहली बार दिख रही है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बेटा। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए जब तक। पार्ट नंबर 3 देखिए, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a, ये किसके इक्वल होगा, sec a sin a cosec a cos a। मैंने बताया था आपको, आप इसको बेस रेशियोज में करके ले सकते हैं। बोलो सर बेस रेशियोज में तो साइन और कॉस आ गए, कोसेक और सेक भी है। भाई ये बात की बातें हैं,
आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको बेस रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos A। sec A जो होता है 1/cos A होता है। tan A जो होता है वो sin A/cos A होता है, ठीक है। तो ये 1 माइनस sin A सेम रहेगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में। इसमें डिनोमिनेटर क्या है cos A, एलसीएम ले लीजिए तो cos A आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस sin A आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin A है। देखिए मैं इसका अपॉन 1 ले लूं, अब मेरे पास दो फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करना है, कैंसिलेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका 1 प्लस sin A और 1 माइनस sin A दूसरे ब्रैकेट में। अंडरस्टूड बेटा? और यहां पर आपका cos A प्लस B, A माइनस B, A प्लस B, A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे न्यूमरेटर में आप, तो 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा और माइनस का साइन A का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर A आ जाएगा। अंडरस्टूड? अपॉन में आपका cos A हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। आपको आइडेंटिटी पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आपका cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। जो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा जो है, यहां से हमने क्या कर दिया, इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये मेरा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां दे रखा है, क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में, अब थीटा सॉरी दिस इज एंगल A हियर एंड cos A आ जाएगा। ये cos A 1 टाइम है, cos A 2 टाइम यानी पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा आपका, एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, ये बन जाएगा आपका cos A केवल। क्या बन जाएगा cos A। और यहाँ पार्ट नंबर 3 के ऑप्शंस की जब बात करते हैं, sec A, sin A, cos A के cos A, पार्ट नंबर डी यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। देखो एग्जाम के पर्पज से सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कोई ये कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इस क्वेश्चन को मानते हैं कि अक्सर आ जाता है। अब मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में क्या बुराई है भाई, है भाई ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सेट करने के लिए क्या कोई पार्टिकुलर बंदा ऐसा होता है कि वो ये बोले कि भाई इसको पहले करते थे तो इसे करो, नहीं ना। किसी क्वेश्चन को ले सकता है, पिक कर सकता है, जो लगता है कि ट्विस्ट है उसमें उड़ा सकता है। चलो हम लोग कर लेते हैं। वैसे अगर यहाँ आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइडेंटिटीज का याद होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं भी याद है आपको तो एक आइडेंटिटी तो आप याद करने की कोशिश करो भाई। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी याद रखोगे, हाँ? देखते हैं। अब मैं इसको बेस रेशियोज में कन्वर्ट कर लेता हूं। किसी बच्चे ने बोला कि इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता तो आप सारी आइडेंटिटी याद करो। कौन कौन सी? ये कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा याद कर लो। बोले कि सर आपने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताई थी, तो भाई इससे ही बनती है ना, 1 इधर रह जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा। ऐसा होता नहीं होता? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है।
sec स्क्वायर थीटा -1 करोगे तो tan स्क्वायर थीटा होता है। एक और है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है, और 1 की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी होती है। तो देखो ये तीन आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक आइडेंटिटी याद कर लो। वैसे तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं दोनों तरह से इसको करके दिखाता हूं। देखिए इसको डायरेक्ट करता हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर a है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये sec स्क्वायर a हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, इससे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए sec स्क्वायर a -1 cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a, ठीक है ना भाई। फिर से वही बात आ गई आपकी कि अभी क्या बेस रेशियो चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिएगा, तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और ये होता है आपका 1 अपॉन sin स्क्वायर a। देखो एक बात समझ लीजिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर a 1 अपॉन sin स्क्वायर a, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a है, और डिनोमिनेटर में तो डिवाइडेड बाई 1 अपॉन sin स्क्वायर a है। आता है सब बच्चों को, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अब सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, तो पहले वाला 1 अपॉन cos स्क्वायर a रेसिप्रोकल करेंगे, इनटू का साइन लगेगा, तो बिल्कुल आपका sin स्क्वायर a अपॉन 1 आएगा, और ये फर्दर बन जाता है sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। जो sin a अपॉन cos a होता है tan a के इक्वल होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर a आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से मान लीजिए आपको केवल एक ही आइडेंटिटी आती है, ये फर्स्ट वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। करेंगे क्या, ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा a कर लेते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन दिस 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको sin cos के बेस रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। समझ में आ रहा है, मैंने tan a sin अपॉन cos a, tan स्क्वायर a sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, cot a cos sin a अपॉन में आता है, तो ये cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका 1 प्लस 3/4 है तो 4 बन जा 4 प्लस 3, इस तरह से आपका cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये डिनोमिनेटर में सॉरी ब्रैकेट में रख देता हूं, और ये cos स्क्वायर a ऊपर ही डिनोमिनेटर पार्ट क्रिएट कर देता हूं। ऐसे ही जब डिनोमिनेटर की बात आती है तो क्या आता है आपका, ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ब्रैकेट में डाला मैंने, अपॉन में रख दिया मैंने sin स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा, देखो ये पार्ट क्या होता है 1, ये पार्ट क्या होता है 1, इस आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 है आपका, ध्यान दीजिए ये 1 है, अपॉन में cos स्क्वायर a है, तो आपको यहाँ मैंने बताया था ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, वैसे भी सीख लीजिए, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पोर्शन नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये आपका cos स्क्वायर a आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 1 हो गया, ठीक है जी। ये आपका sin स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, भाई ऊपर मतलब वहां नहीं चला जाएगा, यही यहाँ, तो ये आपका sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर a। देखो बच्चे लोग, आपने इस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आइडेंटिटीज अभी बेसिक हैं 10th क्लास में, तो बहुत सारा सिलेबस जो है ना ऐसा कर दिया है कि एक शर्ट के पहले तो बटन निकाले, ठीक है जी, ये यहाँ से स्लीव खुल गई, ओपन हो गई,
पहले एक एक बटन निकाला, दो दो होते ना, फिर अंदर वाला हमने टाइट करना शुरू करा, भाई वो भी निकाल दिया, अब लूज हो गई। फिर क्या करा उन्होंने, भाई थोड़ा और कंफर्ट देते हैं, ठीक है जी, ऐसे करने पे ना बाजू थोड़ी सी यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा, वो ऐसे करके टाइट सा होता है, यहाँ से काट दिया, हाफ स्लीव की शर्ट कर दी। अब थोड़ा और ऐसे करने में ना यहाँ से कपड़ा उठता है, तो क्या करा, अब और काट दिया, ये बिल्कुल है ना क्या बना दिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ से बिल्कुल काट दो, बाद में ना शर्ट को ही हटा देना आप, कैसा लगेगा। ये फालतू का जो हो गया है ना, वो जो सिखाने वाले काम तो कम हो गए, बोले बर्डन कम कर रहे हैं, अरे बोझ बस्ते का बैग का कम कीजिए, ये जो नॉलेज है उसको तो डिटेल में रहने दो ना, क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो। तो मेरा तो चलो खैर, मेरा आपको बोलना है कि जो भी आपको दे रखा है आपने उसको तो करना ही करना है कंप्लीट, आपने डिटेल स्टडी करना है, आपको जो भी बुक मिले सीख डालो वहां से, ठीक है ना। कोई जो भी आपको प्रेफर करेगा, इस बुक से कर ले, उस बुक से कर ले, आप स्टूडेंट है, आप काम कीजिए, सीखो ज्यादा से ज्यादा। ऐसा मत करो कि एक बटन हटाया, दो बटन हटा दिए, बाजू हटा दी, आधी कर दी, फिर पूरी बाजू हटा दी, फिर क्या करोगे उसको, हाँ। तो जैसे एक कपड़ा सोफा देता है ना पूरा फुल है, उसी हिसाब से कोई पढ़ाई में भी शोभा दे कुछ। अब यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हटाए गए हैं एनसीईआरटी में, उसके बाद तो ये पता नहीं चलता, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं ये पढ़ाऊं या वो पढ़ाऊं, भाई यहाँ वो आइडेंटिटी यूज हो रही है, मैं क्यों नहीं यूज कर रहा, कोई यूज करवा ही नहीं रहे आपसे। लेकिन एक बात पता है, जैसे ये आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है ना, इसका मतलब टॉपिक आपका पहले भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, पहले भी पापा पापा ही थे, पापा का श्यापा मत बनाओ, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो पहले था टॉपिक वही है, सीखना उसी तरह से करना है, डिटेल जाओगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से मिलेगा आप कर सकते हो, शॉर्टकट मत मारो कि 10 क्वेश्चन इसमें 10 कर लिए हम पास हो जाएंगे, सवाल पैदा नहीं होता जी, पास हो भी जाओगे, पप्पू पास हो जाएगा, लेकिन अक्लमंद नहीं रहेगा, अक्ल बंद जरूर हो जाएगा। चलो ठीक है जी, कर लो बेटा इसको, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।